फिर से आपका स्वागत है गेम डेव गुज्जू चैनल में। तो आज हम सीखेंगे कि यूनिटी की लाइफ साइकिल क्या है। यूनिटी की जो स्क्रिप्ट की एग्जीक्यूशन ऑर्डर है वो क्या है। स्क्रिप्ट के जो इनबिल्ड मोनो बिहेवियर के इनबिल्ड जो फंक्शन आते हैं उसका एग्जीक्यूशन ऑर्डर क्या होता है, किस तरह से कौन सी मेथड कॉल होती है। ठीक है, तो आज हम ये सब देखेंगे। तो मैंने यहाँ सबसे पहले एक स्क्रिप्ट बना ली है, उसमें सारे इनबिल्ट फंक्शन है वो लिख दिए हैं। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि सारे स्क्रिप्ट में होने वाले ही है। जो फंक्शन ज़रूर नहीं है वो हम निकाल देंगे, जिसकी ज़रूर है वो रखेंगे। लेकिन ऑलमोस्ट सब फंक्शन यूज़ होते ही है। ठीक है, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आप पूरा वीडियो देखिएगा। ठीक है, अभी सबसे पहले आता है इन्हें अवेक। ठीक है, तो मैं सबसे पहले एक ओवरव्यू दे देता हूँ कि मेथड का नाम क्या क्या होता है, कौन सी मेथड कब कॉल होती है। तो सबसे पहले अवेक कॉल होता है, उसके बाद ऑन इनेबल कॉल होता है, उसके बाद स्टार्ट मेथड कॉल होती है, उसके बाद फिक्स अपडेट कॉल होता है, उसके बाद अपडेट, फिर लेट अपडेट। ये तीनों में बहुत सब लोगों को कन्फ्यूज़न होता है कि कौन सा कब कॉल होता है। तो ये इस ऑर्डर में कॉल होता है, पहले फिक्स अपडेट, अपडेट और लेट अपडेट। फिर होता है ऑन एप्लीकेशन पॉज, फिर ऑन एप्लीकेशन क्विट, एंड ऑन डिसेबल, एंड लास्ट में होता है ऑन डिस्ट्रॉय। ठीक है, तो ये सारी मेथड क्या काम करती है वो अब हम देख लेते हैं। तो अवेक अवेक है वो सबसे पहले कॉल होगा जैसे ही हम गेम रन करेंगे, या तो कोई भी ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज होगा तो अवेक है वो कॉल हो जाएगा। अब एक मेथड है वो अपने आप कॉल कर लेगा। ये मेथड कॉल कौन करेगा? जो मोनो बिहेवियर है, जो हमने इनहेरिट किया है मोनो बिहेवियर, स्क्रिप्ट को मोनो बिहेवियर से इनहेरिट किया है। तो मोनो बिहेवियर है वो इस मेथड को कॉल करेगा जब ऑब्जेक्ट है वो इनिशियलाइज होगा तो। ठीक है, तो ये मेथड सबसे पहले कॉल होगी। उसके बाद होगा ऑन इनेबल। जब गेम ऑब्जेक्ट एक्टिव होगा, इनेबल होगा, तब तब ये मेथड कॉल होगी। जितनी बार हमने गेम रन किया, अभी हमारे गेम में जैसे ही कोई ऑब्जेक्ट हिट होता है तो अपना ऑब्जेक्ट है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, या तो हम गेम ऑब्जेक्ट को बंद करवा देते हैं, डीएक्टिव करवा देते हैं, डिसेबल करवा देते हैं। फिर वो ऑब्जेक्ट फिर से जब इनेबल करेंगे तब ये मेथड कॉल होगी। तो जितनी बार गेम के ड्यूरेशन में गेम ऑब्जेक्ट इनेबल होगा उतनी बार ये मेथड कॉल होगी। फिर आता है स्टार्ट। तो स्टार्ट मेथड एक ही बार कॉल होगी जब अपने स्क्रिप्ट जैसे एग्जीक्यूट होगा, इनिशियलाइज हो गया ऑब्जेक्ट, गेम ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज हो गया, उसके बाद ये मेथड एक बार कॉल होगी, उसके बाद कॉल नहीं होगी। ठीक है, उसके बाद आता है फिक्स अपडेट। फिक्स अपडेट, अपडेट एंड लेट अपडेट, ये तीनों फंक्शन है वो पर फ्रेम एग्जीक्यूट होते रहेंगे, लेकिन उसमें डिफरेंस क्या है? फिक्स अपडेट है वो एक फिक्स इंटरवल है, उस इंटरवल पे एग्जीक्यूट होगा। जैसे कि अपडेट है वो पर फ्रेम कॉल होता है। मीन्स अपना गेम है वो 60 FPS दे रहा है, तो 1 मिनट में 60 बार ये कॉल होगा, 60 बार कॉल होगा अपडेट। ठीक है, लेकिन ये फिक्स अपडेट ऐसा नहीं है, 60 बार कॉल नहीं होगा। तो उसका एक इंटरवल फिक्स ड्यूरेशन दिया होगा, हम यूनिटी एडिटर में से दे सकते हैं, और डिफ़ॉल्ट भी होता है। तो वो जो वैल्यू है उस पर डिपेंड करता है फिक्स अपडेट कि किस तरह से कॉल होगा। ठीक है, और इसमें कौन सा कोड लिखेंगे, कौन कौन सी मेथड में कौन सा कोड लिखेंगे वो भी हम देखेंगे इसके बाद। और उसके बाद फिक्स अपडेट के बाद कॉल कॉल होता है अपडेट। अपडेट को कॉल होता है पर फ्रेम, एवरी फ्रेम पे एक बार कॉल होगा। तो हमारी गेम अगर 60 का FPS दे रही है तो 1 सेकंड में 60 बार कॉल होगा। ठीक है, उसके बाद होगा लेट अपडेट। लेट अपडेट कॉल होगा अपडेट के बाद। अपडेट का फ्रेम जैसे ही एक फ्रेम में कॉल हुआ उसके बाद सीधा लेट अपडेट कॉल हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी एवरी फ्रेम पे कॉल होगा ही। फिर आता है ऑन एप्लीकेशन पॉज। तो जब हम एप्लीकेशन को मिनिमाइज़ करेंगे या तो पॉज करेंगे, कोई दूसरी हमारी ऐप गेम में से या तो ऐप में से कोई दूसरी ऐप खुलवाएंगे या तो ब्राउज़र खोलेंगे, तब हमारी ये गेम है, ऐप है वो मिनिमाइज़ हो जाएगी, पॉज हो जाएगी, तब ये मेथड कॉल होगा। फिर है ऑन एप्लीकेशन क्विट। जब हम एप्लीकेशन को क्विट कर देंगे, रिमूव बंद कर देंगे, तब ये मेथड कॉल होगी। ऑन डिसेबल, जब गेम ऑब्जेक्ट है वो डिसेबल हो जाएगा, तो
जितनी बार गेम ऑब्जेक्ट डिसेबल होगा उतनी बार ये मेथड कॉल होगी। और है ऑन डिस्ट्रॉय, जितनी बार हम गेम ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय करेंगे उतनी बार ये मेथड कॉल होगी। ठीक है, अभी किस में कौन सा कोड लिखेंगे वो एक बार मैं बता देता हूँ। तो सबसे पहले अवेक, तो अवेक में हम कोड लिखेंगे कि जो भी कुछ इनिशियलाइज करना है, तो या तो अपनी स्क्रिप्ट में से अपने जो गेम ऑब्जेक्ट में ये स्क्रिप्ट दी है उस गेम ऑब्जेक्ट में से कुछ रेफरेंस लेना है, तो वो हम कोड इधर लिखेंगे। फिर है ऑन इनेबल, तो ऑन इनेबल में क्या करेंगे, कौन सा कोड लिखेंगे कि जो ज़रूरत है कि गेम ऑब्जेक्ट इनेबल हो तभी कुछ इनिशियलाइज करना है, रीसेट करना है, तो उसका कोड ऑन इनेबल में लिखेंगे। स्टार्ट, तो स्टार्ट में कौन सा कोड लिखेंगे कि अगर कोई दूसरे गेम ऑब्जेक्ट की हमें ज़रूरत है तो वो गेम ऑब्जेक्ट का रेफरेंस इधर देंगे। कोई सिंगलटन है उसका रेफरेंस देना है, कोई स्टैटिक क्लास कहीं पे पड़ा है उसका वैल्यू लेके इधर रेफरेंस देना है। तो दूसरे कोई गेम ऑब्जेक्ट की वैल्यू की ज़रूरत है, स्क्रिप्ट की ज़रूरत है, ऑब्जेक्ट के रेफरेंस की ज़रूरत है, वो सारा कोड स्टार्ट मेथड में लिखेंगे। और वो भी जब हम एक ही बार करना है तभी यहाँ पे कोड लिखेंगे, क्योंकि स्टार्ट मेथड है वो ओनली वन टाइम ही कॉल होगी। फिर आता है फिक्स अपडेट। फिक्स अपडेट में कौन सा कोड लिखेंगे कि अगर हमें कोई फिजिक्स रिलेटेड कोड लिखना है कि हमें प्लेयर का मूवमेंट करना है लेकिन वो फिजिक्स के बेस पे करना है, तो यहाँ पे उसका कोड लिखेंगे। क्योंकि ये है वो अपनी एफपीएस पे डिपेंड नहीं करता है। तो अगर हमें एफपीएस पे डिपेंड करने वाला कोड नहीं लिखना है, फिजिक्स बेस पे कोड लिखना है, तो यहाँ पे उसका कोड लिखेंगे तो वो स्मूथली चलेगा। ठीक है, फिर आता है अपडेट। तो मेन गेम का लॉजिक है, प्लेयर मूवमेंट का लॉजिक है, इनपुट यूज़र के पास से इनपुट लेने का लॉजिक है, तो वो सारा कोड हम लिखेंगे अपडेट में। क्योंकि ये एवरी टाइम एवरी फ्रेम कॉल होता है। अगर हो सके तो हमें इस मेथड को अवॉइड करना है, क्योंकि अगर ज़रूरत नहीं है तो अपडेट और लेट अपडेट, फिक्स अपडेट वो सब यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। उसकी जगह हम कोरूटीन भी यूज़ कर सकते हैं अपडेट की जगह। कि जब जब हमें फॉर एग्जांपल इनपुट के लिए लिया है, अब यूज़ किया है अपडेट मेथड, तो इसकी जगह पे हम ऐसा भी यूज़ कर सकते हैं कि जब भी हमें इनपुट की ज़रूरत हो, यूज़र के पास से इनपुट लेना हो कुछ, तब हम एक को रूटीन चालू कर दे और यूज़र के पास से इनपुट ले ले, जब इनपुट दे दे तो को रूटीन बंद कर दे। तो तो ये गेम का परफॉर्मेंस बढ़ाएगा। ठीक है, तो को रूटीन क्या होता है वो भी हम देखेंगे आगे। अभी आप ऐसा समझ लो कि हम अपडेट की जगह को रूटीन भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर कंटिन्यूसली कुछ चेक करवाना हो, गेम लॉजिक लिखना है कि वो कंटिन्यूसली रन होता ही रहना चाहिए, तो हम अपडेट का यूज़ कर सकते हैं। फिर है लेट अपडेट। तो लेट अपडेट है वो अपडेट के सीधा उसके बाद कॉल होने वाला है। तो अगर हमें कुछ ऐसा कोड करना है कि या तो ऐसा कुछ लॉजिक लिखना है कि उसमें चेक करें कि हम ये एक्शन हो गया कि नहीं हो गया है अपडेट में, तो उसका कोड हम लेट अपडेट में लिखेंगे। फॉर एग्जांपल है, प्लेयर ने मूव किया तो उसके पीछे जो कैमरा मूव होता है वो प्लेयर को देखता रहता है, तो जो कैमरा लर्व करवाया है, कैमरा फॉलो करवाया है, तो उसका कोड लिखना है तो हम लेट अपडेट में लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद आता है ऑन एप्लीकेशन पॉज। तो अगर हमें कुछ ऐसा करना है कि जैसे ही गेम पॉज हो जाए, मिनिमाइज हो जाए, तो हमें कुछ स्टेट है वो सेव करवा लेने हैं, गेम का डेटा है वो सेव करवाना है, तो उसका कोड यहाँ पे लिख सकते हैं। ऑन एप्लीकेशन क्विट, अगर हम एप्लीकेशन क्विट करें तब कुछ इवेंट फायर करवानी है या तो कुछ डेटा सेव करना है, तो उसका कोड यहाँ पे लिख सकते हैं। ऑन डिसेबल, ऑन डिसेबल में हम कोड लिखेंगे कि अगर कोई ऑब्जेक्ट को डिसेबल किया तब कुछ क्या होना चाहिए, कोई जो वेरिएबल है वो रीसेट करना है, कुछ स्प्राइट्स है क्या तो कोई रेफरेंस है उसको रीसेट करना है, तो ये वो कोड यहाँ पे लिखेंगे। ऑन डिस्ट्रॉय, ऑन डिस्ट्रॉय में क्या करेंगे, हम सारा मेमोरी क्लियर करेंगे, क्लीन करेंगे कोड को, कि जो भी कोई इनिशियलाइज किया है, रेफरेंस दिया है, तो उसको सब हम क्लीन कर देंगे, तो उसका उसकी सारी मेमोरी है वो रिलीज़ हो जाएगी। ऑन डिस्ट्रॉय मीन्स है ऑब्जेक्ट अभी रहने वाला नहीं है। ठीक है, तो ये है यूनिटी की लाइफ साइकिल। अगर आपको कुछ डाउट हो, कुछ क्वेरी हो, तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके लिए फिर से एक वीडियो बना के डाल दूँगा और अच्छी तरीके से समझा दूँगा कि कौन सी मेथड कौन से यूज़ होती है, क्या यूज़ होती है। ठीक है, हम आप एक बार इसको रन करके भी देखिए कि कौन सी मेथड कब कॉल होती है, कितनी बार कॉल होती है,
ठीक है। और फिर मेरे को कमेंट करके बताइए अगर कुछ क्वेरी है तो। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके।